ममता बनर्जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी है। बंगाल के नए मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है। 5 मंत्रियों ने शपथ लिया है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है बंगाल में और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पे अपना कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने जो गुरुत्वपूर्ण 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसमें आम आदमी की भलाई के लिए भी निर्णय है और जो निर्णय लिए जाने वाले हैं उसमें यह दिख रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक क्या शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसके वजह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जीवन सलाखों के पीछे बिहाइंड द बार्स कटने वाला है। अभिषेक बनर्जी, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो घोटाला है शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें 26,000 शिक्षकों का नौकरी चला गया, उसमें वो नामजद है। एफआईआर में उनका नाम है, चार्जशीट में उनका नाम है और चार्जशीट में किस तरीके से उनके पास पैसा पहुंचाया जाता था, घूस का पैसा, वो भी उसमें लिखा हुआ है। उनके जो मामा है, रिश्तेदार, जिसको बंगाल में काली घाटेर काकू कहा जाता है, वो काली घाटेर काकू किस तरीके से वो साहब बुलाता था अभिषेक बनर्जी को, किस तरीके से पैसा पहुंचाता था, पैसा किस तरीके से साइफोन हुआ, वो अब तो सबको पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आरजीकर सहित जितने भी पश्चिम बंगाल में औरतों के ऊपर जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कमीशन ये फैसला लेगी कि अलग अलग केसेस में कौन आरोपी है और आरोपी का उस केस से क्या लेना देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए, आरजीकर में मुख्य आरोपी ममता बनर्जी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले साल 15 अगस्त के मंच से उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वो तत्कालीन जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे उनको 50 बार उन्होंने फ़ोन किया था। फ़ोन करके उन्होंने ये पूछा था कि इस बार इस मामले में क्या क्या अपडेट है। आपको पता है कि आरजीकर में जो पीड़िता थी, जिसको बंगाल में अभया बुलाया जाता है, रत्ना देवनाथ की बेटी, रत्ना देवनाथ जो पानीहाटी से इस बार चुनाव लड़ रही है, जिनकी बेटी थी अभया, उस अभया का बॉडी जलाने में उस समय के तत्कालीन पानीहाटी के विधायक निर्मल घोष जड़ित थे, मिले हुए थे उसमें। अब निर्मल घोष किसके इशारों पे अभया के बॉडी को उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया जल्दी जल्दी, ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने सारे निर्देश दिए थे कि कब कैसे बॉडी को जलाना है, कब अंतिम संस्कार करना है, कैसे पोस्टमार्टम होना है, कैसे निशान मिटाने हैं। ये सारा आरोप अब ममता बनर्जी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से ये अभया के, आपको पता है कि सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, जिसमें सिर्फ एक आरोपी संजय को दोषी बताया जा रहा है, संजय राय को। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में एक कमीशन बना सकती है और उस कमीशन का फैसला जो ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं जाएगा, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और जितने भी सरकारी घपले घोटाले हुए हैं पिछले 15 सालों में, सेकेंड कैबिनेट में, यानी कि आने वाले सोमवार सारे जितने भी घोटाले सामने आए हैं, सबको मिला के एक कमीशन बनाया जाएगा घपलों की जांच के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग जांच हो अलग अलग घपलों के लिए, क्योंकि अभी भी शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया है कि सारे जितने भी केसेस हैं उसका जांच होगा। ये अभिषेक बनर्जी इसमें भी बुरा फंसेंगे, क्योंकि सरकार में आते ही ममता बनर्जी एक लाइट, यहाँ एक लाइट स्कैम हुआ था, एक त्रिफला ट्राइडेंट लाइट यहाँ लगाया गया था कलकत्ता की सड़कों पे, जिसका फ़ोटो आप देख सकते हैं, फ़ोटो स्क्रीन पे है। ये जो ट्राइडेंट लाइट था, ये इसका टेंडर मिला था अभिषेक बनर्जी को। कोलकाता में आप जहाँ भी देखेंगे ब्लू एंड वाइट
जो कलर है नील सफ़ेद, नीला और सफ़ेद रंग, जो सरकारी दफ्तरों को इस रंग से रंगा गया है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा आरोप भी है कि ये नीला और सफ़ेद रंग एक अभिषेक बनर्जी हार्डवेयर से आता था। जो अभिषेक बनर्जी हार्डवेयर उनके पिता के नाम पे ये दुकान है। इसका मतलब पूरा बनर्जी परिवार घपलों का आरोपी है, सरकारी पैसे को गबन करने के आरोपी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो बताया है कि ये गबन जो किया गया है इसके खिलाफ जांच होगा, लेकिन एक कमीशन बनेगा या अलग अलग जांच होगा, ये अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन गबन मामले में ज़ीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा, ये शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने ये भी स्पष्ट किया है कि जितने भी पूर्ववर्ती सरकार के बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट थे, जनता को जिन प्रोजेक्ट का लाभ मिल रहा था, वो सारे प्रोजेक्ट कंटिन्यू होंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। और आने वालों दिनों में सरकारी पैसे का गबन नहीं हो, इसके लिए उन्होंने जितने भी स्वशासित संस्था हैं, डीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग एसोसिएशन है, अलग अलग कॉरपोरेशन है, अलग अलग बोर्ड है, सारे बोर्ड्स, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संस्थाओं की जो बॉडीज़ है, अलग अलग बॉडीज़, उसको डिसॉल्व कर दिया है। ये बड़ा एक अपडेट है, क्योंकि ममता बनर्जी के लोग सारे एसोसिएशन, बोर्ड, कॉरपोरेशन में घुसे हुए थे। ऊपर से नीचे जितने लोग थे सारे तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, जो एक मोटा पैसा बना रहे थे। एक इन एसोसिएशंस के बॉडी के चेयरमैन या किसी भी पद पे आसीन जो लोग थे, वो एक मोटा पैसा कमा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के लोगों को एक भी पैसा, सरकारी पैसा, वो हजम नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में। इसी के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार यानी शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया है। और आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी जी का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जो ज़मीन है वो अवेल करवा दिया जाएगा। बीएसएफ को यहाँ बार लगाने नहीं दिया गया था ममता बनर्जी के टेन्योर में। करीब करीब 400 से 500 किलोमीटर पूरा खुला मैदान था, जहाँ से बांग्लादेशी मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में आ जाते थे और बंगाल में आने के बाद वो भारत के अलग अलग कोनों में बिखर जाते थे। ये जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था घुसपैठ का, ये वेस्ट बंगाल के थ्रू होता था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इससे पहले बताया है कि वो तो खदेड़ देते हैं घुसपैठियों को, लेकिन घुसपैठिए फिर बंगाल के रूट से होकर अंदर आ जाते हैं, असम में चले जाते हैं, त्रिपुरा में चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं, चेन्नई बेंगलुरु चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं। तो बंगाल के इस बॉर्डर को सील करना बड़ा ज़रूरी था। 45 दिन का समय दिया गया है ताकि जो ज़मीन है 45 दिन के अंदर में बीएसएफ को मुहैया करवा दिया जाएगा। और अगर 45 दिन के अंदर मुहैया हो जाए तो 90 दिनों के अंदर में बार लगाने का, फेंसिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए। ये एक बड़ा अपडेट है भारत के सिक्योरिटी के दृष्टिकोण में। और आज शुभेंदु अधिकारी ने जो पहला मीटिंग किया है अपने मंत्रिमंडल के साथ, 5 मंत्री हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा फैसला है कि टीएमसी के समय में जितनी भी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, राजनीतिक हत्याओं का विचार किया जाएगा। राजनीतिक हत्याओं के लिए एक अलग से कमीशन बना दिया जाएगा, जांच कमीशन होगा, वो राजनीतिक हत्याओं का जांच करेगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता के जो फैमिली है, जो डिसीज्ड परिवार के लोग हैं, उनको सरकारी संरक्षण मिलेगा, उनको सरकारी नौकरी मिलेगा, अलग अलग सरकारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएंगी। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत, पीएम श्री, फसल बीमा, विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजनाएं बंगाल में बंद पड़ी थी, पहले ही कैबिनेट के बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि सारे योजनाओं में अब बंगाल जुड़ जाएगा, बंगाल के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, क्योंकि बंगाल के लोग ये सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ थे उनसे वंचित थे। अब बंगाल के लोग वंचित नहीं रहेंगे। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सारे भारत में लागू हो गया है, लेकिन बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट की जो कमिटियाँ थी, जो CAA में जो आवेदनकारी थे, एप्लीकेंट थे,
वो सही में घुसपैठिए तो नहीं है, सच में हिंदू है या नहीं, उसकी जांच करते थे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी थी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इसकी जांच करती थी। दोस्तों आज इतना ही, और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है पॉलिटिकल डेली हिंदी का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। शुभ रात्रि।